दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 22 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए और एक और महत्वपूर्ण चर्चा आप सबके साथ करने के लिए। इसलिए स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि संपूर्ण देश को पता चल सके कि अब न केवल हिंदुस्तान के समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा, अपितु हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। दोस्तों, ठगों की एक रणनीति होती है। ठग आपकी आस्था का, आपकी भावनाओं का, आपके विश्वास का, आपके शौक का दोहन करते हैं। वो कोई न कोई ऐसी ट्रिक निकालते हैं जिससे आप उन पर भरोसा कर लें और उनके झांसे में आकर अपनी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को उनके हवाले कर दें और बाद में वो आपकी उस परिश्रम से प्राप्त पूंजी को लेकर फरार हो जाएं और आप ठगी का शिकार बनकर पश्चाताप करते रहें, लड़ने का हौसला खो बैठें, आपको लगे कि यार आपकी ही गलती थी। ये तमाम ठगों की एक सोची समझी साजिश होती है दोस्तों, और इस साजिश को तोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर हिंदुस्तान को ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करना चाहते हो, अपने डूबे हुए धन को वापस प्राप्त करना चाहते हो। आज एक, वैसे तो काफ़ी पहले से मुझे तो मालूम है वो बड़ा ठग है, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वंशज बताता है कि वो उनका आखिरी वंशज है, मोदी जी का अपने आप को परम भक्त बताता है और मोदी जी की प्रतिमा भी उसने महाराष्ट्र के वो लवासा हिल पर लगाई है। पहला व्यक्ति है जिसने प्राइवेट हिल स्टेशन जो है बनाया है हिंदुस्तान में। 68,000 करोड़ रुपए का स्वामी बताता है अपने आप को। डरविन ग्रुप का चेयरमैन, सुना होगा आपने, डी कैब के नाम से एक पॉन्जी स्कीम्स चलती है उसकी। और देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ उसके फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह वायरल होते हैं। बल्कि उसका एक वीडियो तो एक केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले साहब, महाराष्ट्र से ही, वो उसकी उस पॉन्जी स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते हुए उस वीडियो में बहुत वायरल होते रहते हैं। उस अजय हरिनाथ सिंह के, उसी ने प्रधानमंत्री की सबसे ऊंची प्रतिमा अपने लवासा हिल पर स्थापित करवाई थी, शायद 31 दिसंबर को पिछले साल ही 2023 में। उस अजय हरिनाथ, क्या नाम है उसका, उस अजय हरिनाथ सिंह के, ये राकेश टिकैत का भी वंशज बनता है कि वो भी रिश्तेदार है उसका भी, जो किसान नेता है राकेश टिकैत। उस अजय हरिनाथ सिंह की आज 9 ठिकानों पर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, पुणे और कई ठिकानों पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली में दर्ज उसके खिलाफ ठगी के मुकदमे के संदर्भ में रेड की हैं दोस्तों, और काफ़ी सारा कैश और दस्तावेज उसके ठिकानों से बरामद किए हैं। ये अजय हरिनाथ सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन कानून में कितनी ताकत है, कानून से ऊपर कोई हो नहीं सकता, भले ही वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। ये आज सिद्ध हो गया है। आपको भी समझ लेना चाहिए कि कानून ही सर्वोपरि है। जिस कानून की हम बात करते हैं, भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की, उससे बड़ा देश में न कोई सीएम है, न कोई पीएम है, न कोई डीएम है, न एसपी है, न कोई ठग है, न कोई उद्योगपति है। अंततः उन सबको इस कानून के शिकंजे में फंसना पड़ेगा। ये बात
कल रात भी सिद्ध हुई है आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया। न किसी विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन मांगी, न किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, न राष्ट्रपति से, न प्रधानमंत्री से। ईडी को एविडेंस मिले और उन्होंने दिल्ली के सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम राजनीतिक हुल्लड़बाजी, ईसी, डीसी सब धरे हुए रह गए और अरविंद केजरीवाल को अंततः जेल जाना पड़ रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कानून कितना ताकतवर है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है या नहीं है। उसने शराब घोटाले में 100 करोड़ या 200 या 500 600 करोड़ की रिश्वत ली है या नहीं ली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर हो, कितना भी ताकतवर हो, कानून जब अपना काम करेगा तो किसी भी व्यक्ति को कानून दबोच लेगा, उसे जेल की सीखों के पीछे पहुंचा देगा। और कानून अपना काम ही ना करे तो वो अलग बात है, लेकिन कब तक कानून अपना काम नहीं करेगा दोस्तों। जिस दिन आप जनमत पैदा कर लोगे उस दिन कानून को अपना काम करना पड़ेगा। जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल भेजा जा सकता है कानून के द्वारा चीटिंग के मैटर में, प्रधानमंत्री के परम भक्त भगवान राम के वंशज अजय हरिनाथ सिंह के ठिकानों पर ईडी छापेमारी करके इलीगल कैश, नकदी, दस्तावेज बरामद कर सकती है, तो फिर आप सोच समझ सकते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून ही सबसे बड़ा है। सबको एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में फंसना पड़ेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपका धन वापस होगा दोस्तों। दूसरी खबर एक और ईडी से ही संबंधित है दोस्तों। केबीसी मल्टी ट्रेड नाम की एक कंपनी थी महाराष्ट्र की, उसके ठिकानों पर भी ईडी ने जबरदस्त छापेमारी की है। महाराष्ट्र और राजस्थान स्थित ठिकानों पर उसके यहाँ से भी दुनिया भर के दस्तावेज और कई करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ये भी पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनी थी। तो साथियों, मैं जिस कानून की बात आपसे करता हूँ, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए आप सबको तैयार कर रहा हूँ, वो लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत भयावह लड़ाई है। हम अपने तरीकों से प्रयास कर रहे हैं। चूँकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा काम इस समय नहीं किया जा सकता, लेकिन जो काम चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले हो चुके हैं उनको आगे अवश्य बढ़ाया जा सकता है। चूँकि ये कानून वर्ष 2019 21 फरवरी से देश भर में लागू कर दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सरकार ने हमें 2 गारंटियां दी थी। पहली गारंटी, देश में 21 फरवरी 2019 के बाद कोई भी ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कारोबार नहीं करेगी जो पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम चलाती है। उनको बैन कर दिया गया था और इस एक्ट के अंतर्गत 3 लाख कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रतिबंधित किया गया था। साथ साथ इसी कानून की अगली धारा में ये गारंटी सरकार द्वारा प्रदान की गई थी कि जिन लोगों का भी पैसा इन 3 लाख कंपनीज में या किसी भी इस प्रकार की ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा होगा, डूबा होगा, उस जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा स्टेट आपको वापस करेगा, यानी राज्य यानी सरकार आपको वापस करेगा, और वो भी 180 दिन में करेगा। और इसके लिए बाकायदा जिला स्तर पर सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी अपॉइंट किए जाएंगे जो ठगी पीड़ितों के आवेदन लेंगे। जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी इस कानून के अंतर्गत, स्पेशल कोर्ट जो इन्हीं मामलों की सुनवाई करेंगी। और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल डेटाबेस बनाएगी
ताकि देश भर के सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हर तीसरे महीने उस सेंट्रल डेटाबेस को अपनी रिपोर्ट भेजें और बताएं कि उन्होंने अब तक कितने आवेदकों का भुगतान कर दिया है, उनके क्षेत्र में कितनी इस तरह की पोंजी स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स या जमा योजनाएं चल रही हैं, ताकि जनता में जागरूकता पैदा हो और जनता उन फर्जी स्कीम्स के झांसे में आने से बच सके, जो उसकी मेहनत की कमाई को लेकर फरार हो जाती हैं, डूब जाती हैं। तो जो काम थे इस कानून के अंतर्गत जो होने थे, सबसे पहला काम था कंपनीज को बैन करना, वो कर दी गई। दूसरा काम था इस एक्ट के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एओज़ का नियुक्तिकरण। वो पूरे देश में लगभग दोस्तों हो चुका है। सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी पूरे देश भर में इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अपॉइंट कर दिए गए हैं। दूसरा काम था इस एक्ट के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करना, वो लगभग हो चुका है। तीसरा काम था सेंट्रल डेटाबेस बनना, वो हो चुका है। सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी बन चुकी है सरसाई के रूप में। आपके लिए क्षतिपूर्ति कोष बनाया गया है। देश के तमाम ठगी पीड़ितों को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए अलग से कोष बनाया गया है। ये पूरा जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है दोस्तों, आपके लिए किया गया है, आपके धन की वापसी के लिए किया गया है, आपके मेरे सबके पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया है। इसमें हम सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है। जब हम सब इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लड़ेंगे तो ये कानून अपनी शक्ति दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ताकत मिलेगी, वो खुलकर ठगों के खिलाफ उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेंगी जिस तरह आज उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डार्विन ग्रुप के चेयरमैन अजय हरिनाथ सिंह के खिलाफ की है। बाकी ठगों के खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी दोस्तों, चाहे वो सहारा समूह के लोग हों, चाहे वो PACL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, KBCL के हों, समृद्धा जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, आदर्श के हों, संजीवनी के हों, JKV के हों, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट के हों, जनशक्ति के हों, अल्केमिस्ट के हों, केमना के हों, या फिर किसान एग्रो, विश्वास ट्रेडिंग वगैरह के, या साइंस सिटी के, सबके खिलाफ होनी है दोस्तों। और अल्केमिस्ट से मुझे याद आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वो अल्केमिस्ट के मालिक KD सिंह को भी पंजाब सरकार में मंत्री बना दिया है दोस्तों। तो जब मुखिया ही चले गए तो सहयोगी कहाँ बचेंगे। जल्दी ही KD सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, वो भी जेल के शिक्षों के पीछे जाएंगे। और जो ये प्रीतम सिंह GCA वाला कांग्रेस का MLA खुली हवा में सांस ले रहा है, घूम रहा है, लोगों को झांसे पर झांसे दिए जा रहा है कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, मेरे खिलाफ FIR मत कराओ, NCLT में मेरा मामला चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी जेल के शिक्षों के पीछे कैद होगा। कोई भी ठग अब खुली हवा में श्वास नहीं ले सकेगा दोस्तों, ये लगभग तय हो चुका है। इसलिए आप में से किसी को भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने धन को, अपने धर्म को भूल जाने की आवश्यकता नहीं है। ठगों के झांसे में कदापि ना आएं। किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं इस तरह की में, तो उसको तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इन तमाम कंपनीज का अंत समय नज़दीक है। कोई भी इस तरह की कंपनी हमारे हिंदुस्तान में अब काम नहीं कर पाएगी। जिन साथियों ने अपने भुगतान के दावे बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को कर दिए हैं, वो अपने सक्षम अधिकारी के यहाँ जाकर या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ जाकर उसका स्टेटस जान लें। अगर आपके दावों में कोई त्रुटि है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करा लें, आगे की प्रक्रिया शुरू कराएं, अपना पैसा लें। और जिन साथियों ने
अभी तक भुगतान के दावे दाखिल नहीं किए हैं, वो साथी अपने अपने भुगतान के दावे जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल कर दें, ताकि आपका भुगतान भी सही समय पर हो सके। आपके भुगतान की प्रक्रिया से इलेक्शन की आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है। भुगतान के दावों में त्रुटियां ठीक आप करवा सकते हैं, इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो साथियों, मेरे दूसरे वीडियो सुन लेंगे, मैंने बताया है पूरी तरह से उनमें कि कैसे भुगतान का दावा करना है। मेरे पिछले वीडियो आप सुन सकते हैं, युगांतर न्यूज़ पर जाकर के सुन लिया करें, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तप जब पर भी सुन सकते हैं, तप जब पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। और साथ साथ आप हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को और हमारे चैनल्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरी जानकारी भुगतान की प्रक्रिया के संदर्भ में मिल सके। तो मिलते हैं कल आपसे पुनः। जय हिंद, जय भारत।